ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने धन्वंतरी का कोई तो प्रोडक्ट हमारे खुद के घर में इस्तेमाल किया होगा, उसको रिजल्ट मिला, या दोस्त को या रिश्तेदार को दिया और उसको रिजल्ट मिला। ऐसे कितने लोग हैं? अगर रिजल्ट नहीं होते तो आप यही इस हॉल में होते ही नहीं। सही बात है ना? तो रिजल्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, लेकिन बात करनी है हमें पैसे के बारे में। क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे, हम इस धंधे में के साथ जुड़े हैं, धनवंतरी के साथ आए हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है ही, नो डाउट, लेकिन उसी के साथ हमें पैसा मिलना चाहिए। ऐसा आपको लगता है क्या? कितने लोगों को लगता है कि पैसा आना चाहिए? सबको लगता है। और कुछ लोग ऐसे बैठे उदास हो चुके हैं दुनिया से, ऐसा उनको लगता है कि अभी जीने का कोई मतलब है नहीं। दोस्त ध्यान रहे, पैसा ये सब कुछ नहीं, लेकिन हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे जेब में पैसा होगा तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, सब मुसीबत खत्म हो जाएंगे। क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात चल रही थी। जो एक जैसे होते हैं उनमें आकर्षण होता है, जो एक जैसे होते हैं उनमें आकर्षण होता है। एक बार एक आदमी था जिसका उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया, 35-40, शादी हुआ नहीं था। और ध्यान रहे कि जब उम्र ज्यादा हो जाता है, शादी नहीं होता, तो कुछ तो गड़बड़ी होती है उसके अंदर। तो वो आदमी का शादी हो जाता है एक दिन। शादी होने के बाद जैसे वो पत्नी को घर पर लाता है तो पत्नी से थोड़ा दूर भागने लगता है। तो पत्नी परेशान, शादी होने के बाद ये नजदीक आना चाहिए, दूर भाग रहा है। आदमी भी परेशान, बीवी के पास जाने से डरता था। फिर एक दिन उसको फोन करता ऑफिस से कि शाम को तैयार होकर बैठना, शाम को कॉफी पीने चलते हैं। तो पत्नी बोलती बाहर जाने की कोई जरूरत है नहीं, मैं कॉफी बहुत बढ़िया बनाती हूं। तो पति बोलता नहीं, बाहर ही जाएंगे। तो उसके एक बढ़िया से कॉफी हाउस में उसको लेके जाता है, और जब भी लेके जाता है तो प्यार से उसका हाथ खुद के हाथ में पकड़ता है, उसके आंखों में आंखें डालता है और उसको पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे जीवन में कभी छोड़ के चली तो नहीं जाओगी? क्या पूछता है? कि जीवन में तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? तो पत्नी बोलती है कि मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब वो ऐसा बोलती है तो पति बोलता है कि शादी के समय पे मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। जब ऐसा बात करता है, पत्नी गुस्से से हाथ पीछे लेती है और पूछती है कि क्या छुपाया था? क्या पूछती है? क्या छुपाया था? तो आदमी चुप हो जाता है, अपने दोनों हाथों को सर के बाले की तरफ लगाता है और थोड़ा सा हल्का सा जोर देके विक को निकाल देता है और पत्नी के हाथ में विक दे देता है। तो पत्नी बोलती इतना ही ना? पत्नी बोलती मैं भी शादी होने के बाद बहुत डर रही थी, अंदर से मरी जा रही थी कि कब अगर मेरा राज खुल गया तो क्या हो जाएगा। पति बोलते तुमने भी कोई राज छुपाया था? तो पत्नी बोलती हाँ। पति बोलता है क्या राज छुपाया था? तब पत्नी क्या करती, साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे लेती है, मुंह में हाथ डालती है और बत्ती से निकल के उसके हाथ में देती है। ध्यान रहे, जब कर्म हो काला, जब कर्म हो काला क्या करेगा ऊपर वाला? कर्म, ध्यान रहे, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा जरूर। और दोस्तों ध्यान रहे, कामयाब बनना है, कर्म का मतलब यहाँ पे मुझे आपको यह बताना है कि लास्ट पिछले महीने में हमारे जितने भी WPB अवार्ड अचीवर थे, कितने लोगों ने WPB का अवार्ड लिया था? ओके बढ़िया, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और जोरदार ताली का मतलब कैसा है? तो दोस्त कोई भी एक्टिविटी ऐसी करो, मान लो ये आपके जीवन की आखिरी ताली है। जो भी करो वो साला दिल से करो, जो भी करो वो दिल से करो। साला ताली भी ऐसे बजा रहे कि बाजू से कोई उसको रोकने ही वाला है। ऐसा कहती कि कामयाब बनने के लिए बेशर्म बनना पड़ता है। साला हम जूते भी पहनते, कपड़े भी पहनते, तो पहले दिमाग में आता है कि साला बाजू वाले को क्या लगेगा। बाजू लगा भाड़ में साला आपकी जिंदगी है, साला आपको क्या लगता है ये मायने रखता है। साला हम लोग इसी चक्कर में फंसे कि साला कोई चाहता है और हमारे अंदर की कमियां निकालते। दोस्त ध्यान रहे, इस दुनिया में ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ, ऐसा भगवान पैदा नहीं हुआ जो 100% परफेक्ट है। भगवान पैदा नहीं हुआ। अगर भगवान परफेक्ट नहीं पैदा हुआ तो तुम और हम किस खेत की मूली है। और गड़बड़ क्या होती है, कमियां निकलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार एक पति था जो बहुत परेशान था और परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब को बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी बहरी हो गई।
क्या बोलता है, मेरी पत्नी बहरी हो गई तो आप मुझे उसके लिए कोई दवाई दो। डॉक्टर बोलता है मैं ऐसी दवाई लिख के नहीं दे सकता, उसको मेरे पास लेके आओ। तो आदमी, उसका पति बोलता है डॉक्टर साहब मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मुझको ये बात बताना नहीं चाहता कि तू बहरी है, इसलिए आप दवाई लिख के दो। तो डॉक्टर बोलता है एक काम करो, आज एक टेस्ट करा लो, एक टेस्ट कर लो, घर में जाने के बाद 50 फीट दूर से उसको बात कर लेना, उसको सुनाई देता है कि चेक कर लेना। 30 फीट, 20 फीट, 10 फीट ऐसा चेक करके वापस कल मेरे पास आ जाओ, मुझे बताओ कि कितनी फीट की दूरी से उसको सुनाई देता है, ताकि मैं दवाई लिख के दूं। आदमी जाता है घर पे, 50 फीट की दूरी से उसको पूछता है कि खाने में क्या बनाया, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर चला जाता है 30 फीट की दूरी से, फिर उसको पूछता है कि डार्लिंग आज खाने में क्या बनाया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर 20 फीट की दूरी पे जाता है, बोलता है बीवी जी आज खाने में क्या बनाया, कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर 10 फीट की दूरी पे जाता है, बोलता है मैडम आज खाने में क्या बनाया, फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर उसके बगल में जाके खड़ा होता है, पीछे बिल्कुल खड़ा हो जाता है, और पीछे खड़ा होने के बाद उसको पूछता है कि मैडम आज खाने में क्या बनाया। तब पत्नी पलट कर जवाब देती है, अबे बहरे सुल्तान, क्या बोलती है, अबे बहरे सुल्तान तुझे 5 बार गला फाड़ कर चिल्ला कर बोल चुकी हूं आलू के पराठे बने हैं। साला गड़बड़ इसमें था, ब्लेम उसके ऊपर डाल रहा है। तो ध्यान रहे कि सारा जीवन में ऐसा है कि ध्यान रहे कि इंसान जो भी कमियां है, आपके अंदर जो क्वालिटी है या आपके अंदर जो बुराई है, उसको साथ लेकर चलना है और उसी के साथ हमें कामयाब बनना है। दोस्त ध्यान रहे, लेकिन क्या है कि हमारा फोकस, ध्यान रहे कि हमारा फोकस जो चीज हमें चाहिए, गड़बड़ क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है, फिर चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। तो हमारे सोच में आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, सारा दिन भर अगर निगेटिव बीज इसके अंदर डालेंगे, ध्यान रहे कि जब आम का सीजन होता है और आम के सीजन में जब हम लोग चूसते हैं और चूस कर उसकी जो गुठली होती है अगर घर के पिछवाड़े में फेंकते हैं तो कुछ दिनों बाद वहां पे आपको एक छोटा पौधा दिखेगा, क्योंकि ये जमीन का रूल है, ये मिट्टी का रूल है, उसके अंदर जो भी बीज डाला जाएगा उसका तय है। उसी तरह यहाँ पे जो भी बीज डाला जाएगा उसका उगना तय है। गड़बड़ ये कि साला इसके अंदर बहुत भंगार बीज हम लोग डालते रहते दिन भर। ध्यान रहे दोस्त, आपको कामयाब बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान में है और वो है आपको, दूसरा कोई आपको कामयाब नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऊपर वाले लोग, मुझे यहाँ पे भूख लगी है, आपको मैं बोलता हूं कि बाहर जाके खाना खा के आओ, चलेगा क्या? मुझे यहाँ पे अभी खुजली आई है, मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे खुजाओ, चलेगा क्या? दोस्त ध्यान रहे, अगर पैसा मुझे कमाना है तो मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, उसी तरह आपको अगर कामयाब बनने की गड़बड़ क्या होता है कि साला कोई तो आयरा गहरा नत्थु कह रहा था, यहां से हम लोग जब बाहर जाते हैं, यहां से बाहर जाएंगे तो लोग दिमाग में हमारे कीड़े डालने का काम चालू करते हैं। दोस्त ध्यान रहे, इस नए जमाने 2 चीज बहुत मायने रखती है। सबसे पहला मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। ये बहुत डेंजर है। आदमी उठ जाता है बेड पे सुबह 6 बजे, लेकिन कमरे से बाहर निकलता है सुबह 9 बजे। 2-3 घंटा वो क्या करता है, मोबाइल फोन हाथ में लेता है। एक सर्वे किया गया और जिसमें देखा है कि हर इंसान जीवन में एक दिन में कम से कम 2000 बार फोन को टच करता है और कम से कम 150 बार अनलॉक करता है। दोस्त ध्यान रहे कि ये चीज हमारे फायदे के लिए है, नहीं है, इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको इतना हावी होने देते हैं कि सुबह हम लोग रील देखते हैं और यहाँ पे लखनऊ में, उन्नाव में आदमी पड़ा है बेड पे और रील देख रहा है, पूना की लड़की डांस करे उसका, साला कोई लेने देना है नहीं कोई। तो ध्यान रहे दोस्त, ये जितने भी रील्स आते हैं उसमें से 90% रील फेक होते हैं। आपकी जानकारी में बोलता हूं, वो साला उधर पैसा कमा रहे और हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हम लोग। तो ध्यान रहे, ये सुबह का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है अगले 23 घंटे आपके कैसे जाएंगे। तो सुबह 1 घंटे आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, वो आपके सामने आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। आज दिन में किसको मिलना है, किसको प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, किसके साथ कंपनी के बारे में बात करना है, किसका बिजनेस प्लान के बारे में बात करना है, वो आपका होना चाहिए। और दूसरा होता है मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। ध्यान रहे, यहाँ पे एक पहरेदार ऐसा बिठाओ कि साला कोई भी गलत जानकारी इसके दिमाग के अंदर नहीं जानी चाहिए। थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो हम हिल जाते हैं। दोस्त ऐसा कहते हैं कि आपके जीवन में अगर बुरे दिन आते हैं तो ही आप जीवन में सफल बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। आपके जीवन में बुरे दिन आना बहुत मायने रखता है, तो जीवन में आने चाहिए। और ये जितने भी मुसीबतें हैं, इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। आपने सुना होगा भगवान राम, उनका जीवन पूरा दुख में गया। अगर आपने सुना होगा, इस देश के सबसे बड़े राजा की बेटी
सीता माता, उनका जीवन दुख में गया। भगवान कृष्ण जब पैदा हो गए तो पहले दिन उसके जान के पीछे उसका सगा मामा पड़ा था। ध्यान रहे, जब मुसीबतों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो तुम और हम किस खेत की मूली है दोस्त। अगर आपके जीवन में मुसीबतें आ रही है, इसका मतलब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो। और ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला धनवंतरी के माध्यम से, क्योंकि अभी इंसान के सर पे दो बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। एक है एआई का जमाना भी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। का मतलब क्या है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां भी जाने वाली है। आपने ये देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। अभी रोबोटिक सर्जरी का जमाना आ गया, रोबो आ गया अभी, यानी रोबो आके ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर को नौकरी पे कौन रखने वाला है। रोबो आके अगर खेती कर रहा है तो किसान को कौन नौकरी पे रख रहा है। यानी सब लोगों की नौकरियां भी खतरे में आने वाली है। और दूसरा है कि हर घर में अभी कैंसर का प्रमाण आपने देखा होगा बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, बहुत रफ्तार से कैंसर हो रहा है। जब हम लोग छोटे थे तब हम सुनते थे कि कैंसर पंजाब में है, लेकिन अभी हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा, और बहुत जल्द ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां पे कैंसर के पेशेंट नहीं होंगे। आपने देखा होगा अभी सर्दी जुकाम जिस प्रकार आता है उस प्रकार कैंसर के पेशेंट फैल रहे हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके हाथों से इस दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि जो लोग बीमार है उनको बीमारी से बाहर निकलने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और दूसरा, ऐसे भी बहुत हमारे साथी है जो जेब से बीमार है, पैसे से बीमार है, उनको उस बीमारी से बाहर निकालने का काम भी आपके हाथों से हो रहा है। तो दुनिया का महान काम आप करो, इसलिए एक बार खुद के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो ध्यान रहे, हम जो भी काम करते हैं हमें फक्र होना चाहिए कि साला मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। गड़बड़ क्या है, अगर हमें हमारे धंधे पे प्राउड फील नहीं होगा तो बाहर वाला कभी प्राउड फील नहीं कराएगा। अगर आप कामयाब बनने वाले हो तो सबसे पहले आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं कामयाब बनने के लायक हूं। करेगी दोस्त, ध्यान रहे, कामयाब बनने के लिए ना कोई अकल लगती है, ना कोई स्किल लगता है, ना ही बैकग्राउंड लगता है, ना ही पैसा लगता है। कामयाब बनने के लिए ना अकल लगती है, ना स्किल लगता है, ना बैकग्राउंड लगता है, कुछ नहीं लगता। कामयाब बनने के लिए सिर्फ आदमी पागल होना चाहिए। अगर स्किल रखता, पैसा लगता, बैकग्राउंड लगता तो बिहार का एक लड़का दशरथ मांझी बड़े से पहाड़ को उखाड़ नहीं फेंकता। ना कोई स्किल था, ना कोई अकल थी, ना ही पढ़ा लिखा था, ना ही कोई बैकग्राउंड था। अगर स्किल लगता, अगर पैसा लगता, नॉलेज लगता, अच्छे साथी लगते तो इस दुनिया का राइट ब्रदर्स कभी हवाई जहाज नहीं बना पाता। ना कोई स्किल था, ना कोई अकल थी, लेकिन बचपन से पागल था कि साला मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा कि वो टाइम पे उसका हवा में उड़ने वाला यंत्र बोला करते थे, ऐसी चीज बनाऊंगी जिसमें लोग बैठेंगे और हजारों किलोमीटर की यात्रा चंद घंटों में तय करेंगे। लोग बोले तो पागल हो गया, ऐसे कभी हो नहीं सकता, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास किया। दोस्त ध्यान रहे, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप खुद के बारे में क्या सोचते इससे फर्क पड़ता है। एक लड़का जिसको स्कूल से निकाला गया कि तू पढ़ने के लायक है नहीं, स्कूल के लोगों ने बोला कि तू पढ़ने के लायक है नहीं, उस लड़के ने इस दुनिया के सबसे ज्यादा आविष्कार किए थॉमस अल्वा एडिसन। वो लड़का एक दिन बैठा और उसने सोचा कि सनम मैं और एक सूरज बनाऊंगा, मैं और एक सूरज बनाऊंगा। लोग बोले तू पागल है, सूरज के भी दो नहीं होते। बच्चा जिद पे अड़ गया, हजारों बार फेल हो गया, हजारों बार ट्राई किया और हजारों बार के कोशिश का नतीजा ये आया, इसलिए बल्ब बना दिया। ध्यान रहे, बाहर का सूरज 2 दिन नहीं निकला तो चलेगा, ये सूरज 2 घंटे के लिए चलेगा तो हम लोग परेशान हो जाते। पूरी दुनिया ने उसको पागल बोला गया था। लोग आपके बारे में क्या बोलते इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब धीरूभाई अंबानी ईडन में दूसरों के गाड़ी में पेट्रोल डालते थे तब बोलते थे ये पेट्रोल जहां से आ रहा है एक दिन वो कंपनी मेरे होने वाली है। लोग बोलते तो पागल, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बच्चा जिद पे अड़ गया, इतना जिद पे अड़ गया, 40 साल लगे, लेकिन 40 साल में दुनिया का सबसे बड़ा रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया। दोस्त ध्यान रहे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये कोई मैटर नहीं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। आज जब भी आप शाम को जाओगे तो शाम को आपका ये जो जीवन है, इस जीवन में आपको क्या क्या चाहिए ये आपका टारगेट लिखना है। दोस्त ध्यान रहे, जब तक आप जीवन में सपने, आपको जाना क्या, आपका पर्पस क्या, आपका गोल क्या, आपका लक्ष्य क्या है, ये तय नहीं करोगे, आपका जीवन एक पानी की तरह रहेगा जो बहता हुआ पानी, जिसको कोई दिशा नहीं, वो जा रहा है उसको भी पता नहीं। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपको पता रहेगा कि आपको जाना क्या है तो जाना बहुत आसान रहेगा। जैसे आप सुबह घर से निकले थे, आप में से कितने लोग सुबह घर से आज निकले थे प्रोग्राम को आने के लिए? सब लोग निकले थे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जब घर से निकले थे स्मशान भूमि जाने, गलती से इधर पहुंच गए? है कोई? कोई नहीं। जब घर से निकले थे तो यहां पे जो ड्राइवर बैठा है, आपका दिमाग यहां पे डाल दिया कि हमें रविंद्रालय प्रोग्राम में जाना है, रविंद्रालय में जाना है।
ये डाल दिया इधर, तो आपका ड्राइवर यहाँ पे लेके आए। उसी तरह ये हमारे जीवन का जर्नी चल रहा है। दोस्त ध्यान रहे, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सीए हो, आपका बैकग्राउंड कोई भी रहने दो, महीने के आखिर में आप कितना पैसा कमाते हैं ये मैटर करता है। सही बात बोल रहा हूं। अगर कोई साइंटिस्ट खाने के लिए चला गया, कोई साइंटिस्ट खाने के लिए चला गया, तो उसको होटल वाला बिल मांगता है कि नहीं मांगता? डॉक्टर गया तो, सीए गया तो, कोई भी जाने दो, उसको घर से बाहर निकलने तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, जो आने वाले सदी में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने जा रहा है। और ऐसे प्रोडक्ट जो बनाए, जो आपके घर में लगने वाले प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिपस्टिक का बात हुआ, दुनिया का पहला लिपस्टिक है जो गाय के तुप से बना है। इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर गाय का तुप हमने लब पे लगाया तो अच्छा ही रहेगा इसके लिए, और वो लगाने का टेक्निक सिखाने की जरूरत है नहीं। जितने ज्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, आप पहुंचाओगे, उतने ज्यादा आपके घर में पैसा आएगा। बहुत सिंपल है। और आने वाले दिनों में ऐसे हजारों प्रोडक्ट आएंगे जो आप घर में इस्तेमाल करने वाले हो। आप चाहकर या ना चाहकर भी महीने का 20-30 हजार का प्रोडक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोडक्ट का रेंज आने वाले समय में खड़ा होने वाला है। तो दोस्तों ये आपके हाथ में है कि आपको ये प्लेटफॉर्म से कितना पैसा कमाना है। तो यहां से जब जाओगे, थोड़ा टारगेट लेके जाओ, कुछ तो जीवन में करना है। लेकिन दोस्तों जब तक पता नहीं, जैसे राइट ब्रदर्स ने डिसाइड किया था कि मुझे हवा में उड़ने वाला यंत्र बनाना है, जब डिसाइड किया था तो उसके बाद उसके विचार उस तरह के चालू हो गए। ना ही उसके पास दोस्त अच्छे थे, ना ही पैसा था, ना कोई बढ़िया टीम था, ना कोई उसके बैकग्राउंड बढ़िया सा था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। एक साइकिल का दुकान चलाता था और साइकिल के स्पेयर पार्ट से पहला हवाई जहाज उसने बनाया था। तो ध्यान रहे कि आप जब यहां से जाओगे तो आज आपके जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय आपने यहाँ पे दिया है। अगर आपने यहाँ पे दिया है तो यहां से जाने के बाद आपके जीवन के गोल्स क्या है? दोस्त ध्यान रहे, आप धनवंतरी के साथ रहोगे या नहीं रहोगे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आज जाने के बाद एक बंदे से मीटिंग करना, और वो बंदा है आप खुद को लेकर बैठना और खुद से सवाल पूछना कि तेरे जीवन का पर्पस क्या है, तू क्यों जिंदा है, तू क्यों नौकरी कर रहा है। हम दोस्तों ध्यान रहे कि बचपन से हर चीज हमारे ऊपर थोपी गई है। बचपन से जैसे हम पैदा हो गए, कौन से स्कूल में पढ़ना, ये माँ बाप ने डिसीजन लिया। जब स्कूल में हो गए तो नौकरी को लगना चाहिए, ऐसे पिताजी को लगे इसलिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी होने के बाद पिताजी को लगता है कि अब इसको छोकरी मिलना चाहिए, इसलिए हमारा शादी हो गया। हमारा शादी हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, घर में बोर हो जाते हैं, खेलने के लिए कोई तो खिलाना चाहिए, इसलिए हमें बच्चा पैदा हो गया। ध्यान रहे, हमारे जीवन में हमारा कुछ है नहीं। तो अभी यहां से जो जीवन बचा है, अभी जो WHO ने बोला है कि 70 से 80 साल इंसान का एवरेज उम्र है, 70 से 80 साल। तो मान लो कि आपको उम्र 40 साल है, तो आपके पास कितने बचे अभी? 40 साल। मान लो 50 साल है तो कितने बचे? 30। 60 साल है तो 20, 70 है तो 10, और 80 है तो ऑलरेडी आपको वारंटी गारंटी सब खत्म हो चुका है, कभी भी गाड़ी आ सकता है। दोस्त ध्यान रहे, जाने से पहले कुछ अलग करना चाहते हो तो दुनिया का बढ़िया प्लेटफॉर्म है धनवंतरी। ध्यान रहे, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपने PhD किया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्त ध्यान रहे, आपके चले जाने के बाद अगर जीवित रहना चाहते हो तो जब तक आपके घर में पैसा आएगा, लोग आपको याद करेंगे। और दुनिया का बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है धनवंतरी। और आप धनवंतरी करो या मत करो, फिर भी आपको हर दिन नहाना पड़ेगा। कितने लोग हर दिन नहाते हैं? ओके बढ़िया। कितने लोग हर दिन मंजन करते हैं? तो धनवंतरी अमानी के बाद यही तो करना है आपने को, अलग कुछ करना है नहीं। लेकिन यही करने का पैसा आपको मिलेगा। जैसे टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आती है और बोलती है मेरे सौंदर्य का राज। आपको क्या लगता है वो हीरोइन इस्तेमाल करती है? वो छोड़, उसका कुत्ता भी इस्तेमाल नहीं करता। उसको देख के साला हम लगाते हैं और वो घर के ऊपर घर बदलते हैं, गाड़ी के ऊपर गाड़ी बदलते हैं। हम बोलते हैं कि धनवंतरी के शाहरुख खान आप बनो, धनवंतरी के ऐश्वर्या राय आप बनो, ये कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे फिर लोगों को इसका प्रचार करो, और यहाँ पे जो प्रचार करोगे उसका पैसा आपके घर पे आपको मिलेगा। दुनिया का बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अलग कुछ करना है नहीं। आप जब रास्ते से आते जाते रहते हो, और इसके लिए आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत है नहीं। आप नौकरी करते हो तो उसके साथ ये बिजनेस किया जा सकता है। अगर आप हाउसवाइफ हो उसके साथ भी ये बिजनेस किया जाता है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसके साथ भी ये बिजनेस किया जाता है। और ध्यान रहे, आज जब यहां से निकलोगे तो आज जिसने आपको यहाँ पे बुलाया उसको थैंक्स बोल देना, क्योंकि दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म उसने आपको दिखाया। अगर वो नहीं दिखाया तो कोल्हू की बैल की तरह हम लोग नौकरी करते। दोस्त ध्यान रहे, नौकरी करना बुरी बात नहीं। ऐसा कहते कि किराए का मकान बुरा नहीं, किराए का मकान तब तक अच्छा है जब तक खुद का मकान नहीं बनता।
नौकरी अच्छी है जब तक खुद का बिजनेस नहीं बनता, और ये दुनिया का बढ़िया बिजनेस आपके सामने है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में कि आप लाखों रुपए महीने का पालन कर सकते हो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप दिल से चाहते हो और उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप कमिटेड हो, तो 110% आप यहाँ पे कामयाब बन सकते हो। दुनिया की महान इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में आप आए हो, तो जिसने भी आज आपको बोला है उसको थैंक्स बोल देना। और ध्यान रहे कि आज के बाद आप भगवान को बोल नहीं सकते कि यार तूने आमिर बनने का मौका नहीं दिया, तूने आमिर बनने का मौका नहीं दिया। आज आपको दिखा है डिसीजन आपका है, लेकिन दोस्त ध्यान रहे डिसीजन सही समय पे लेना बहुत जरूरी है। डिसीजन सही समय पे लेना बहुत जरूरी है। एक बार एक आमिर घर में 3 बच्चियां पैदा हो जाती है। बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और बिटिया बहुत खूबसूरत होती है और आमिर घर में होती है, तो उनको ज्यादा कुछ काम आता नहीं, लाड़ प्यार से उसके माँ बाप उसको संभालते। बच्चियां धीरे धीरे ऐसा कहते कि बच्चियां बड़ा होने में समय नहीं लगता। उसमें से पहली बेटी का शादी का उम्र हो जाता है और उसको देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। बिटिया दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, लड़के वाले आते हैं, उसको देखते हैं और उसको देखते बोलते कि यार मुझे बेटी पसंद है और मुझे शादी करनी है। तो पहले वाले की शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है। 8, 15, 20 दिन के बाद उसके पति को पता चलता है ये दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन इसको घर का कोई काम आता नहीं। 15 दिन बाद हर काम घर का पति को ही करना पड़ता है। पति बहुत परेशान होता है, बोलता है साला मैं दिखावे पे गया लेकिन बहुत भुगतना पड़ रहा है। बोलता है अभी मेरा वाट लग गया, लेकिन मेरा जो अभी साडू बनेगा तो उसका हम लोग बताएंगे कि इनके लड़कियों के साथ शादी मत कर, ये दिखने में खूबसूरत है, इनको घर का कोई काम आता नहीं, साला काम अपने को करना पड़ता है। दूसरे वाली की शादी की उम्र हो जाती है, उसको देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये साला सोच के जाता है कि उसको बताएंगे शादी मत कर, उसके नजदीक जाता है उसको बोलने के लिए, तुरंत उसके दिमाग में आता है ये बात अगर पत्नी को पता चल गई तो बोलते हैं आपने को क्या करना है, अपना वाट लग गई, इसका भी लगने दो। उसका शादी हो जाता है। जब उसका शादी हो जाता है 1-1.5 महीने बाद वो भी परेशान हो जाता है और जैसे कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट होते हैं उसमें अट्रैक्शन हो जाता है। वो एक दूसरे को मिलते हैं दोनों साड़ू साड़ू और रात को शराब पीते बैठे साला बोलते कि हम लोग दिखावे पे गए, बहुत परेशान हो गए, अभी तीसरे को फंसने नहीं देंगे। एक से भले 2, अभी तीसरे को देखने वाले लड़के वाले आते हैं। ये दोनों उसके पास जाते हैं और उसको साइड में लेते हैं, बोलते देख हम दोनों परेशान है, फंस गए, तू इनके लड़कियों के साथ शादी मत कर, साला पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। ये दिखने में खूबसूरत है लेकिन घर का कुछ काम आता नहीं, साला काम अपने को करना पड़ता है। वो तीसरा जो होता है वो नेटवर्कर होता है। वो क्या करता है, तुरंत मंडप में जाता है, बोलता है मुझे आपकी लड़की पसंद है और मुझे शादी करनी राबी करनी है। ये बोलते साला ये भी फंस गया। उसका शादी हो जाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके 6 महीने जाता है। ये दोनों परेशान किया अभी तक आया है क्यों नहीं मिलने। बोलते ये नहीं आया तो हम उसके पास जाएंगे। ये दोनों उसके घर पे जाते, उसका घर का डोरबेल बजाते। जैसे ही डोरबेल बजाते उसकी पत्नी इनके लिए दरवाजा खोलती है, इनके लिए पानी लेके आती है, इनके लिए चाय बनाती है, इनके लिए खाना बनाती है। साला ये दोनों परेशान, उसको साइड में लेते, बोलते हैं कि तू बता साले, एक ही फैक्ट्री के 3 प्रोडक्ट, 2 डिफेक्टिव, एक अच्छा कैसे, तूने ऐसा क्या किया साले। वो बोलते तुम कुछ नहीं, तुमने मुझे इन्फॉर्म किया कि इनके लड़कियों के साथ शादी मत करो, ये बहुत काम नहीं करती, परेशान करती है। तो जिस दिन मेरा शादी हो गया, शादी होने के बाद जिस दिन मेरा सुहाग रात था, मैं उस दिन एक बिल्ली के बच्चे को मार्केट से लेके आया और बेड के नीचे छोड़ दिया। जैसे ही मैं पलंग पर बीवी के पास बैठने गया तो बिल्ली के बच्चे ने म्याऊ किया। बिल्ली के बच्चे ने म्याऊ किया। जैसे ही म्याऊ किया, मैं पलंग से नीचे आया, बिल्ली के बच्चे को उठाया और जोर से दीवार पे पटक दिया। जैसे ही पटक दिया, मेरी बीवी बहुत जोर से चिल्लाई और पूछा ये क्या किया। तब मैंने बीवी को समझाया अपना काम ही ऐसा है, अगर किसी ने परेशान किया तो उसका कार्यक्रम। ये दोनों बोलते साला इतना आसान है, हम तो सालों से भुगत रहे। ये दोनों भी शाम को लेके जाते बिल्ली के बच्चे, छोड़ देते पलंग के नीचे। ये जैसे आप अपनी पत्नी के पास चले गए, बिल्ली के बच्चे ने म्याऊ किया। जैसे म्याऊ किया, बेड से उठे, बिल्ली के बच्चे को उठाया, दीवार पे पटक दिया। जैसे पटक दिया, इनकी पत्नियां भी बेड के नीचे आ गई, थोड़ी दूर हो गई और जोर से कान के नीचे आवाज बजाई, बोली ये पहले रात को करना होता है, अभी नहीं। तो ध्यान रहे, सही समय पे निर्णय लेना बहुत जरूरी है। इस धंधे में आपको आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपकी मर्जी है। अगर आज आप डिसीजन लेते हो तो आने वाले समय में आपके ग्रुप में लोग होंगे और आने वाले समय में डिसीजन लेते हो तो आपको किसी के ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, लेकिन हर एक बंदे को जुड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे।
तो ये दुनिया का बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया सीनियर लीडरशिप में जो लोग बैठे, बहुत बढ़िया है। अगर आप डिसीजन ले सकते हो तो महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख यहाँ पे आ सकता है। इतना बड़ा पोटेंशियल ये प्लेटफॉर्म के अंदर है। ये 70-80 साल पुराना प्लेटफॉर्म है। ये इंडस्ट्री 70-80 साल पुरानी है। इंडिया में 2000 ये चालू गए, यानी 25 साल हो गए दोस्तों। ये बहुत प्रूवन सिस्टम है। अभी इसके ऊपर एक मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया है, यानी आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आज आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिसीजन लेते हो तो डिसीजन लेने के बाद पहला काम करो, ये धंधा क्यों करना है, ये बिजनेस क्यों करना है, आपका पर्पस क्या रहेगा, आपका गोल क्या रहेगा, उसके ऊपर लिखो। दोस्त ध्यान रहे, जब आपका पर्पस रहेगा फिर आपको कोई बहाना नहीं बनेगा। क्या होता है जीवन में, या तो आप बहाना बना सकते हो या पैसा कमा सकते हो। अभी 11 तारीख को मैं इंदौर में था, एक प्रोग्राम कर रहा था, और तब मुझे वहां के कुछ सीनियर लीडर्स के फोन आ गए थे, इस प्रोग्राम का डेट बदल सकते हैं क्या। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया। बोले वो कड़वा चौथ आता है। मैंने बोला उसमें क्या होता है। बोला कुछ नहीं, वो जो क्या उसको बोलते छलनी ना, छलनी को लेके जाते, चांद को देखते, फिर पति को देखते। मैंने बोला साला ऐसे फालतू चीजों के लिए आप ना बोलते हो, साला पैसा इतना कमाओ कि कम से कम आपके 10 औरतें ऊपर जाएगी, चांद को देखेगी, आपको देखेगी, किसको देखेगी। ये कब पॉसिबल है आपके जेब में। वट सावित्री हुआ, अभी आपके यहां पे होता है वट सावित्री। ओके बढ़िया। ये वट सावित्री में हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है, एक बरगद का पेड़ होता है, और बरगद के पेड़ को औरतें चक्कर लगाती है। जब औरतें चक्कर लगाती है, गलती से सामने हस्बैंड आ गया तो हमारे महाराष्ट्र की औरत हस्बैंड के पैर छूती है। आपके यहां पे ओके बढ़िया। जब वो पैर छूती है तो हस्बैंड का सीना 56 इंच का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो साल का एक दिन होता है जब पत्नी पति के पैर छूती है, और बाकी के दिन तो पति थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और उसको बोलता है कि बता तूने भगवान से क्या मांगा, बता तूने भगवान से क्या मांगा। तब पति बोलती है मैंने भगवान को बोला कि अगले 7 जन्म मेरे को यही पति चाहिए, ऐसा बोलती है ना। जब वो ऐसा बोले तो खुद के बच्चों को बुलाना, पत्नी का बोलना, इसके सर पे हाथ रख के बोलते ने भगवान को क्या मांगा। पत्नी भगवान को बोलती है कि भगवान देख, अगली बार तूने मुझे औरत बना के नहीं भेजा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे भी कुछ रूल्स है। इस जन्म में औरत थी तो अगले जन्म में औरत बना के ही भेजना है, तो भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब अगली बार औरत बना के भेज देगा तो ये आइटम मेरे लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए। अभी आप दिल पे हाथ रख के बताओ, साला ऐसा कौन सा काम पत्नी के लिए कर रहे कि जिसकी वजह से वो भगवान के साथ झगड़ा करे और हर जन्म में हमें मांगे। ना कभी ढंग से होटल लेके गए, ना कभी ढंग की साड़ी उसको दिला पाए, ना कभी उसको घूमने लेके गए, ना उसका कभी ख्याल किया, ना कभी उसका सपना पूछा, और ना कभी उसको पूरा किया। आप सोचो कि जो महिला उसका गांव छोड़ के, उसके माँ बाप को छोड़ के, उसके रिश्तेदार को छोड़ के, उसके मोहल्ले के छोड़ के हमारे गांव में आती है, हमारा घर संभालती है, हमारे परिवार को संभालती है, ऐसा क्या काम हम लोग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो भगवान के साथ झगड़ा करे। दोस्त ध्यान रहे, दुनिया की हर पत्नी पति का क्वांटिटी टाइम नहीं डिमांड करती, क्वालिटी टाइम डिमांड करती है। ध्यान रहे, क्वांटिटी नहीं चाहिए, लेकिन साला हम लोग क्वांटिटी देने में बिजी है। जब भी देखो हर घर पे एक बरमुडा रहता है, एक बनियान पे एक 60 रुपए पे पड़ा रहता है, और साला बोलता है कि मेरे पास समय नहीं। दोस्त ध्यान रहे, आपके बीवी बच्चे आपको घर में देखना नहीं चाहते, वो आपको मार्केट में देखना चाहते, वो पसीने से लथपथ आपको देखना चाहते। आप पैसा कमा के लेके आए, दुनिया का हर बेटा उसका बर्थडे 5 स्टार में मनाना चाहता है, दुनिया का हर बेटा उसका बर्थडे 5 स्टार में मनाना चाहता है, लेकिन ये दुख की बात है कि हर बेटे उसके बाप का औकात पता है। ये दुख की बात है। दोस्त ध्यान रहे, मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे तो आपके बेटे का बर्थडे 5 स्टार में होगा, उसको बहुत खुशी होगी। और जब वो दूसरों का बर्थडे 5 स्टार में होते हुए देखता है, अंदर से बहुत होता है, वो अंदर से बहुत रहता है। दोस्त ध्यान रहे कि हम जिस कैटेगरी से भी हम गरीब परिवार में पैदा हो गए, हमारे माँ बाप भूखे रहते, ना कभी उन्होंने जीवन में चप्पल पहना था, लेकिन हमको बढ़िया खाना दिया था। उनके लाइफ में जो बढ़िया एजुकेशन दे सकते थे वो बढ़िया एजुकेशन दिया। हर चीज हमें दिवाली पे नहीं दी, उन्होंने कभी ली नहीं। यह वो मौका है कि उनके लिए कुछ अलग करना चाहता है। यह धनवंतरी प्लेटफॉर्म आपके लिए एक सपना लिख सकते हैं कि यार जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया, दिवाली पे मेरे माँ के लिए मैं 10,000 का साड़ी गिफ्ट करूंगा, मेरे माँ बाप को मैं 4 धाम का यात्रा
एरोप्लेन से कराऊंगा, ऐसा कुछ तो सपना होना चाहिए दोस्त। ध्यान रहे, आपके सपने बहुत मैटर करते हैं। आपके पत्नी के लिए क्या करना है, आपके बेटे के लिए क्या करना है, आप जिस समाज में पैदा हो गए उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब अगर आप पेपर पे लिखने जाएंगे तो मैं दावे के साथ बता हूं, इस हाल में 99% लोग फेल हो जाएंगे, 2-4 सपनों के ऊपर लिख नहीं पाएंगे। इस साल आज तक ऐसा कोई मिला नहीं जो बोला कि पेपर पे लिखो, वो जीवन में मिल जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, जो चीज पेपर पे आती है वो हकीकत में बन जाती है। जो चीज यहां से पेपर पे आती है वो हकीकत में बन जाती है। इसलिए आप जो कुछ भी चाहते हो आपके जीवन में, वो पेपर पे उतारना शुरू करो। जब आप पेपर पे उतारोगे तो आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी, साला जाना किधर है, जर्नी किधर करना है। इस हॉल से जैसे बाहर निकलोगे, अगर आपके पास टारगेट रहेगा कि आपको उन्नाव की तरफ जाना है, तो हॉल से बाहर निकलते आपका मुंह राइट की तरफ मुड़ेगा। लेकिन हॉल से बाहर निकलोगे, किधर जाना है पता नहीं रहेगा, इसी चौराहे पे आप घूमते रहोगे, इसी चौराहे पे घूमते रहोगे। तो जीवन में सपने बहुत मैटर करते हैं दोस्तों। ध्यान रहे, अगर आपके सपने होंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूं, ये प्लेटफॉर्म में आपका हर सपना पूरा कर सकता है। क्योंकि इस हॉल में ऐसे भी लोग बैठे हैं कि जो 10 साल पहले, 12 साल पहले जुड़े थे, जो टारगेट लेके आए थे, हर टारगेट उनका पूरा हो गया। यहाँ पे शैलेंद्र शुक्ला जी है, रविंद्र शुक्ला जी है, हमारे डॉक्टर साहब है, अमरीश त्रिपाठी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी सबका मैं नाम ले नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अगर कामयाब बनना है, ये हॉल से बाहर जाओगे तो दोस्तों ध्यान रहे कि इसका लगाना नहीं, इसको चला नहीं। क्योंकि आज आप जो भी इनकम ले रहे हो, आपका दिमाग इस्तेमाल करने की वजह से, अगर उससे ज्यादा इनकम लेना है तो किसी और का दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं जो कैंची चलाते हैं। एक होता है दर्जी जो कपड़े पे कैंची चलाता है, एक होता है डॉक्टर जो यहाँ पे कैंची चलाता है। और मान लो यहाँ का सर्जरी करना है तो दर्जी का राय लेके करेंगे तो चलेगा क्या? जितना समय डॉक्टर लेगा कैंची कहां पे लगाना है, उतने समय में दर्जी 10 मीटर कापड़ फाड़ देता है। लेकिन उसकी राय लेके यहाँ का सर्जरी करेंगे तो आदमी पास हो जाएगा। उसी तरह अगर कामयाब बनना है तो कामयाब बंदे से पूछो कि कामयाब कैसे बना जाता है, और वो जो करता है वो करो। क्या होता है कि यहां से हम लोग जाते हैं और हमारे पड़ोसी की राय लेते हैं। ध्यान रहे, यहां से जाकर पड़ोसी को पूछेंगे, वो साला निगेटिव ही बात करेगा। ध्यान रहे कि हर सिक्के के 2 बाजू होते हैं। दुनिया का कोई सा इंडस्ट्री ऐसा है कि जो सिर्फ पॉजिटिव ही है। मान लो डॉक्टर है तो बहुत सारे डॉक्टर फ्रॉड कर रहे हैं मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर सब खराब है। लॉयर है कुछ खराब, इसका मतलब नहीं कि सब लॉयर खराब है। चार्टर्ड अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सब खराब है। उसी प्रकार ये दुनिया की महान इंडस्ट्री है। आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। भले आज आप जुड़ जाओ, कुछ टारगेट लेके आओ, और मैं आपको अश्योरेंस दिलाता हूं कि कंपनी की तरफ से आपके कामयाबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, 110% हम लोग कमिटेड है। 100। लेकिन क्या है यहां पे दोस्तों, ध्यान रहे, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, आज से इसको चलाना बंद। क्योंकि मैं भी किसी को सरेंडर हूं, ऐसा कहते कि जब तक हम किसी को समर्पित नहीं हो जाते तब तक कोई बड़ी क्रांति नहीं हो जाती। जब तक किसी को समर्पित नहीं हो जाए तब तक बड़ी क्रांति नहीं होती। भगवान राम जी के पास 2 बंदे थे, एक थे लक्ष्मण जी, एक थे हनुमान जी। सबसे ज्यादा मंदिर किसके है? हनुमान को कोई भी काम बोलो, एक ही डायलॉग होता था, जी प्रभु। लक्ष्मण को कोई भी काम बोलो, लक्ष्मण बोलता था, मैं देखता हूं, सोचता हूं, करता हूं, इसको बोलो, उसको बोलो। उसका जिंदगी खराब हो गया। तो हमें समर्पित होना पड़ेगा, या सिस्टम को समर्पित होना पड़ेगा। यहाँ पे धुरंधर लोग बैठे जो कामयाब बने, और उन्हें एक रोड मैप बनाए कि अगर हम उस रास्ते पे चले गए तो 110% हम लोग भी कामयाब बनेंगे। यहाँ पे खुद का दिमाग नहीं लगाना, आप टारगेट लेके आइए। बड़े बड़े टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके, जैसे WPP अवार्ड में बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया। अक्षय परफॉर्मेंस में कितने लोगों को अक्षय का भी बेनिफिट मिला, अक्षय अवार्ड का भी कितने लोगों को मिला ऊपर? ओके बढ़िया। यह महीने में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का? अगर दिया तो हम कितने लोग अचीव करेंगे? अभी भी कुछ लोगों के हाथ ही ऊपर नहीं, या तो उनको